आप अक्सर ट्रेन से अपने बुआ, मामा, चाचा के घर आते जाते होंगे, बट आज से 80 से 90 साल बाद, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा टाइम है, लेकिन अगर उस समय की बात करें तो आप ये लाइन कह रहे होंगे, चलो आज मामा के घर चलते हैं मार्स पे। अगले महीने वेनस पे बुआ के घर चलेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉलोनाइजेशन। स्पेस कॉलोनाइजेशन यानी कि दूसरे प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी पे ह्यूमन लाइफ स्टैब्लिश करना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि साइंस फिक्शन से निकलकर अब रियल लाइफ की तरफ बढ़ रहा है। हमारी करंट टेक्नोलॉजीज एंड साइंटिफिक रिसर्च इस सपने को सच्चाई में बदलने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स ले रही है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसमें कई साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, एथिकल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस शामिल हैं। आज के इस वीडियो में हम स्पेस कॉलोनाइजेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मार्स कॉलोनाइजेशन, द नेक्स्ट बिग स्टेप। मार्स को स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए सबसे पहला और लॉजिकल टारगेट माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मार्स का डे नाइट साइकिल अर्थ की तरह ही है और ये सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन के सबसे पास है। मार्स पे वाटर आइस के फॉर्म में मिलना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि फ्यूचर कॉलोनाइजेशन में बहुत काम आ सकता है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स एक्टिवली इस गोल के ऊपर काम कर रही है और उनका एम है कि 2050 तक मार्स पे एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी स्टैब्लिश की जा सके। एडवांटेज ऑफ मार्स पर लाइफ बसाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का एक स्टेबल प्लैनेट है। मार्स पर टेम्परेचर रेंज हार्श है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसुलेटेड हैबिटेट्स बना सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि मार्स की ग्रेविटी अर्थ के 38% के बराबर है। मतलब कि अगर आप अर्थ पे 100 kg के हैं तो मार्स पे आपका वेट 38 kg होगा, क्योंकि मार्स की ग्रेविटी कमजोर है, जो कि माइक्रो ग्रेविटी के मुकाबले ह्यूमन बॉडी के लिए ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। चैलेंजेस ऑन मार्स कॉलोनाइजेशन में सबसे बड़ा चैलेंज है उसका एनवायरनमेंट। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है जो मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेट करना एक प्रायोरिटी होगी, जो कि आर्टिफिशियल हैबिटेट्स में प्लांट के थ्रू किया जा सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्स की रिसोर्सेज से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। रेडिएशन भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है। मार्स की मैग्नेटिक फील्ड भी इतनी वीक है कि वो हमें कॉस्मिक रेस से नहीं बचा पाएगी, इसलिए साइंटिस्ट शील्डेड हैबिटेट्स बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो कि अंडरग्राउंड बेसेस या रेडिएशन रेजिस्टेंट मटेरियल से बनाया जाएगा। सेकेंड है मून कॉलोनाइजेशन, अ गेटवे टू डीपर स्पेस। मार्स से पहले एक लॉजिकल स्टेप मून पे बेस स्टैब्लिश करना हो सकता है। मून पर कॉलोनीज बनाने से हम एक स्टेपिंग स्टोन स्टैब्लिश कर सकते हैं, जहां से हम मार्स या फिर दूसरे प्लैनेट पर इजीली जा सके। पर हम स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए मून को चूज क्यों करेंगे? तो मून के पास कुछ मेजर फायदे हैं। तो मून से अर्थ का डिस्टेंस बस 3 दिन के ट्रैवल का है, जो कि मार्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। सपोज कोई इमरजेंसी या फिर सप्लाई शॉर्टेज होती है तो अर्थ से मून पर सप्लाई भेजना रिलेटिवली काफी इजी होगा। मून पर वाटर आइस की डिस्कवरी काफी सिग्निफिकेंट है। ये आइस क्रेटर्स में मिलती है और हम इसे पानी के लिए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए और रॉकेट फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। ये मून पे एक सेल्फ सस्टेनिंग बेस बनाने के लिए की एलिमेंट होगा। नाउ चैलेंजेस। मून पर भी कॉलोनीज स्टैब्लिश करना इजी नहीं होगा, क्योंकि मून का सरफेस काफी हॉस्टाइल है। वहाँ दिन और रात का साइकिल 29 डेज का होता है, जिसमें टेम्परेचर दिन में 127 डिग्री और रात में -173 डिग्री तक पहुँच जाता है। मून पर रेडिएशन और मीटेरॉइड इम्पैक्ट्स भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि ल्यूनर सरफेस पे कॉलोनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एस्टेरॉयड माइनिंग, बिल्डिंग द इकोनॉमी ऑफ स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए एक और क्रिटिकल एलिमेंट होगा एस्टेरॉयड माइनिंग। अगर हमें स्पेस में सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनीज बनानी है तो रिसोर्सेज का लॉन्ग टर्म सप्लाई इंश्योर करना पड़ेगा। एस्टेरॉयड्स में रेयर मेटल जैसे कि प्लैटिनम, निकल और आयरन और पानी जैसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स मिलते हैं, जो स्पेस इकोनॉमी को फ्यूल करने में मदद कर सकता है।
एस्टेरॉइड्स को माइन करके हम स्पेस के मटेरियल्स को अर्थ पे ले जा सकते हैं या फिर स्पेस में कॉलोनीज भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। पानी का एक्सट्रैक्शन एस्टेरॉइड से किया जा सकता है, जिसे रॉकेट फ्यूल में कन्वर्ट करके लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। एस्टेरॉइड माइनिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि स्पेस में माइनिंग इक्विपमेंट को डिप्लॉय करना काफ़ी कॉस्टली है और इसके साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। दूसरा, एस्टेरॉइड के ट्रैजेक्टरीज अनप्रेडिक्टेबल है और इसके साथ ही सेफ्टी एक मेजर कंसर्न है। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि प्लैनेटरी रिसोर्सेज और डीप स्पेस इंडस्ट्रीज जो कि इस आइडिया पे काम कर रही है। स्पेस स्टेशंस बिल्डिंग सिटीज इन द स्काई। मार्स और मून के अलावा स्पेस में ऑर्बिटिंग कॉलोनीज का भी आइडिया एक्सप्लोर किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने ये प्रूव कर दिया है कि ह्यूमन लॉन्ग टर्म के लिए स्पेस में रह सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में ISS से भी एडवांस्ड स्पेस स्टेशन बनेंगे जो कि बिल्कुल सिटीज की तरह फंक्शन करेंगे। एक ऑर्बिटल कॉलोनीज में एक साथ कई लोग रह सकते हैं, वो एक साथ काम कर सकते हैं और फूड, ऑक्सीजन और वाटर को भी ग्रो कर सकते हैं। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन करती है जहां मिलियंस ऑफ ह्यूमंस स्पेस कॉलोनीज में रहेंगे और इंडस्ट्रीज स्पेस में ऑपरेट होगी। नाउ चैलेंजेस। स्पेस स्टेशन में सबसे बड़ा चैलेंज है माइक्रोग्रेविटी। लॉन्ग टर्म माइक्रोग्रेविटी ह्यूमन मसल्स और बोन्स को वीक करता है और ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और इसका एक ही सॉल्यूशन है आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट करना, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके ग्रेविटी क्रिएट करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस नीडेड फॉर स्पेस कॉलोनाइजेशन। स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। हमें ऐसे स्पेस क्राफ्ट्स बनाने पड़ेंगे जो ह्यूमंस को लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन पर सेफली ले जा सके और वहां लैंड करने के बाद उन्हें सस्टेन कर सके। स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम काफ़ी एडवांस्ड होनी चाहिए जो ऑक्सीजन, वाटर और फूड को रीजनरेट कर सके। ये सिस्टम क्लोज्ड लूप इन्वायरमेंट्स को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन होंगे जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट से यूजफुल मटेरियल को रीजनरेट किया जा सके। एथिकल, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस। स्पेस कॉलोनाइजेशन के साथ कई सारे एथिकल और पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी जुड़े हुए हैं। क्या स्पेस रिसोर्सेज को सब लोग बराबर यूज कर पाएंगे? अगर स्पेस में कॉलोनी स्टैब्लिश होती है तो क्या कुछ पावरफुल कंट्रीज इनका कंट्रोल ले लेंगे? ये सारे क्वेश्चंस अभी से डिस्कस होने लगे हैं। यूनाइटेड नेशन का आउटर स्पेस ट्रीटी ये कहता है कि स्पेस को किसी भी कंट्री का प्रोप्राइटरी एरिया नहीं माना जाएगा। बट जैसे जैसे प्राइवेट कंपनीज जैसे कि स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, फ्यूचर में शायद लॉज एंड ट्रीटीज को अपडेट करना पड़ सकता है। हमारे पास जो भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो इस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए मेजर स्टेप्स ले रहा है। मार्स, मून, एस्टेरॉइड्स और स्पेस स्टेशन के थ्रू हम न्यू ईरा की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।